अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये नहीं, थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा करें, थोड़ी सी और ज़्यादा करें। मैं आपको कह रहा हूँ ब्राइट करें इसे, ब्राइट करें इसे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ब्राइट हो गया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान एंड यू आर वाचिंग द करंट लाइफ। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान के तीसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुमा है, अपनों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द हमसायों का ख्याल रखिए। जुमे के वक्त दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए। सुबह मुझे एक मेल मौसूल हुई जिसमें मुझे मेरे कंसल्टेंट ने एक फॉर्म सेंड किया, जो फॉर्म एक पर्सनल पर्टिकुलर फॉर असेसमेंट इंक्लूडिंग करेक्टर असैसिनेशन का है। और ये फॉर्म एक आम अल्फाज में फॉर्म 80 भी कहा जाता है। मेरा जो वीज़ा है वो ऑलमोस्ट मिडल में है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बताता चलूँ कि मेरे वीज़े के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड वो हो गई है, और उसके बाद इनिशियल असेसमेंट होती है। इनिशियल असेसमेंट के बाद फर्दर असेसमेंट होती है। फर्दर असेसमेंट के दौरान ही ये फॉर्म 80 आता है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, उनका ये एक फॉर्म है, वो लोगों को सेंड करते हैं, या जिन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया होता है उसे सेंड करते हैं। वो ये फॉर्म फिल करके वापस ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को सेंड करते हैं। मैंने तो क्योंकि अपना कंसल्टेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैं कंसल्टेंट को सेंड करूंगा, वो खुद ही एप्लीकेशन को फर्दर मूव कर देगा। इसके बाद जो फर्दर असेसमेंट के बाद सिर्फ एक स्टेज रह जाती है, वो होती है ग्रांट की। आजकल क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वीज़े नहीं आ रहे, तो मेरी जो कंसल्टेंट के थ्रू बात हुई है उसके मुताबिक जो सब प्रोसीजर है वो नॉर्मल चल रहा है। प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जिस टाइम ग्रांट की बारी आएगी तो वो पेंडिंग कर देंगे। और जिस टाइम पूरी दुनिया में फ़्लाइट्स वगैरह या ऑस्ट्रेलिया में फ़्लाइट्स वगैरह ओवरसीज़ के लिए ओपन कर दी जाएंगी, तो उस टाइम हमें वीज़ा इशू हो जाएंगे। अच्छा, इस फॉर्म के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेशन डिटेल है, जिसमें आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल लिखनी है। फिर पासपोर्ट की डिटेल है और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है। अगर आपने इससे पहले ऑलरेडी ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल वगैरह है। फिर इसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल इस टाइम मेरे पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही है, वो CNIC है, जो कि पाकिस्तानी होने के नाते मुझे मिला हुआ है। इसके बाद एड्रेसेस हैं एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। एड्रेसेस में आप की पैदाइश से लेके अभी तक आप जिस घर में रहे हैं उसकी आपने डिटेल लिखनी है। और ईमेल एड्रेसेस जितने भी आपके हैं, 3 हैं या 4 हैं, उसकी आपने डिटेल लिखनी है। फिर एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपने अभी भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या डिग्री के बाद जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब की डिटेल लिखनी है। उसमें आप किस ओहदे पे हैं उसकी डिटेल आपने बतानी है, और उसका टाइम ड्यूरेशन बताना है। फिर उसके बाद है प्रपोजल ट्रैवल एंड फर्दर स्टे डिटेल। आपसे वो पूछेंगे कि आपका इरादा है कि आपने फर्दर स्टे करना है। अगर आपका इरादा है तो उसकी डेट मांगेंगे, और फॉर एग्जांपल आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपके अंदाजे के मुताबिक आप किस टाइम वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं 1 अक्टूबर 2020 तक मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करूँगा। तो वो डिटेल सारी आपने लिखी हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन वीज़ा हिस्ट्री, अगर आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं या आपने ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाया है तो उसकी आपने हिस्ट्री बतानी है कि आप किस टाइम ड्यूरेशन से लेके कब तक वहाँ पे रहे थे, किस पर्पज़ के लिए गए थे, वो सब डिटेल लिखनी है। इसके बाद करेक्टर असैसिनेशन है। करेक्टर असैसिनेशन में आपकी इससे मुख्तलिफ चीज़ें पूछी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे दूँ, उन्होंने पूछा है कि आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं। उसमें सिर्फ येस और नो की ऑप्शंस हैं, और ऑलमोस्ट सारी ही मेरी नो है, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं, ड्रिंक वगैरह लिखा हुआ है, फिर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो भी बंदा वीज़े के लिए अप्लाई करता है वो नो ही करता है। इसके बाद मिलिट्री सर्विसेज हैं। अगर आप किसी भी मिलिट्री में, या पाकिस्तान में जैसे मैं रहता हूँ तो मैंने मिलिट्री में जॉब वगैरह की हुई है, या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में जॉब की है, तो उसकी डिटेल वगैरह लिखनी है। और एंड में डिक्लेरेशन है, और उसमें जैसे पाकिस्तान में बयान हल्फी होता है वो डिटेल वगैरह लिखी हुई है, और आपने साइन करना है। ये फॉर्म जो मेरा रिसीव हो गया है, ये मैं इंशाल्लाह कल सेंड कर दूँगा वापस। इसके बाद बस आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है
मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, वो मैं एंड पे उसकी डिटेल भी दे दूँगा। अगर किसी भी लड़के को वीज़े से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आज ये डिटेल आपसे शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, और अगर कोई भी लड़का या कोई भी लड़की ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहती है तो चलो उसके लिए आसानी हो जाए। तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज करें, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका भाई हाजिर है। सो प्लीज़ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। डोंट गो एनीवेयर टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह।